आने के बाद में पता करिए कि उस क्षेत्र को जन्नत बना दिया। सड़कें, नालियाँ, लाइटें, पानी, बिजली, ऐसा कौन सा काम है। से आप आते हैं और नागौर से जो समीकरण है वो भाजपा के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जो देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कुशवाहा के बीच न होकर राजेंद्र राठौड़ राहुल कुशवाहा के बीच कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों पार्टियां ने अपने प्रचार में जो है दमखम भर रखा है। इसी क्रम में आज सरदार शहर में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा का कार्यक्रम हुआ था। हालांकि उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन किसी कारण से वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो जो मंत्री हैं मंजू मेघवाल वो यहाँ पर पहुँची थी और कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक गुरु धानका हमारे साथ हैं। पूरे कार्यक्रम की उनसे हम रूपरेखा के बारे में जानेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम था आज का? कार्यक्रम जो अनुसूचित जाति सम्मेलन रखा गया था, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय की जो समस्त जातियां थी उनको बीजेपी सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित किया गया, एससी और एसटी दोनों ही समुदायों को बीजेपी की योजनाओं से कितना फ़ायदा हो रहा है और बीजेपी सरकार है और मोदी सरकार है वो इन दोनों समुदायों के लिए कितना कुछ क्या प्रयास कर रही है। और आज हमारे यहाँ पे जो आदरणीय मंजू जी आए और रेणुवा जी हैं, प्रदेश मंत्री सीताराम लूगरिया जी है, वासुदेव चावला जी, इन्होंने सब ने जो मोदी सरकार की एक जो कांग्रेस के द्वारा भ्रामक भ्रांति फैलाई जा रही है कि भाई जो आने वाली मोदी सरकार है वो आरक्षण को नुकसान पहुंचाएगी या आरक्षण या संविधान बदल देगी, तो ऐसा उन्होंने आपने खुद ने सुना होगा कि सभा में सीताराम लूगरिया जी ने एक मोदी जी का ऑडियो भी सुनाया था, जिसके अंदर मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी है तो आरक्षण की भी गारंटी है। ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा संदेश दिया है ऑडियो के माध्यम से। इसलिए मैं भी अनुसूचित जाति समाज के समस्त जाति और समस्त समुदायों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से और ये इन कांग्रेसी नेताओं के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मजबूती से डटकर भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दबाकर वोट करें और इस आने वाली 2024 में नरेंद्र मोदी जी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का काम भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को करें। यही मैं यहाँ की आम जनता से और दलित समाज से अपील करता हूँ। जनजाति का कार्यक्रम आज सरदार शहर में संपन्न हुआ है, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज अनुसूचित जाति SC ST का एक सम्मेलन था। तो कांग्रेस जो थी ने उसके एक फार्मूला था कि SC ST और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को अपन किस तरह से कंफ्यूज करके गुमराह करके उनके वोट लेते रहे और अपना शासन चलता रहे। उन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आने लग गए है कि भाई ठीक है, वास्तव में ये बात राजनीतिक बात है, हकीकत में ये बात सत्य नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में रहा, कांग्रेस का भी शासन रहा। जिन मोहल्लों में मैं अपने क्षेत्र में जाता था, SC के मोहल्लों में या समझ लीजिए माइनॉरिटी के मोहल्लों में, क्या स्थिति वहाँ हुआ करती थी कि देखी नहीं जा सकती। जो कांग्रेस के कट्टर वोटर थे, मेरे आने के बाद में पता करिए कि उस क्षेत्र को जन्नत बना दिया। सड़कें, नालियाँ, लाइटें, पानी, बिजली, ऐसा कौन सा काम है ये कल्पना नहीं कर सकते। तो सत्यता को जानते नहीं है लोग, केवल एक कन्फ्यूज कर दिया ये हमारे विरोधी है, ये हमारा नुकसान करेंगे। जबकि मोदी जी ने कभी 140 करोड़ मेरा परिवार, मेरा भारत 140 करोड़ मेरा परिवार, एक ही बात कहते। और वो सारी जितनी भी उनके योजनाएं, कहीं 1% भी भेदभाव हो तो बताओ। सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, सबका सम्मान है, कोई बात नहीं। SC है तो SC तो हमारे में, अभी मैंने बताया था अपने भाषण में कि हमारे तो जितने भी सनातन की रक्षा करने में मूल में नीम का पत्थर थी, पर इनको दूरियां बनाकर जो भी है अंग्रेजों के टाइम में और में भी इनको अलग अलग कर दो तो थोड़ा कमज़ोर करेंगे तो ठीक रहेगा। वही पॉलिसी चली आ रही है कांग्रेस के टाइम से। सरदार शहर के विधायक अनिल शर्मा ने कहा है कि जो सरदार शहर तहसील है वो लोकसभा में सबसे बड़ी लीड करने वाली है और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की स्थिति काफ़ी खराब रहती है। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? हमें तो बात अलग थी, लोगों को कंफ्यूज करा दिया एक समाज से डरा कर कि वो समझ में आ गए 3 महीनों की ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इंसान का किसी का डर नहीं, जरा सा भी अगर कोई करे तो तुरंत हमें धर्म हमारा है, उस धर्म में हम कभी विचलित नहीं होंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। वो बात समझ में आने लगी लोगों को। वो जो कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ी लीड होगी, वो लीड इनकी होगी या हमारी होगी, वो समय पता रहेगा।
आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति के युवाओं ने किस प्रकार अंगड़ाई ली है भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में मतदान करने के लिए। आज जिस प्रकार कार्यकर्ता उमड़े हैं और एक समाज में और पूरे राजस्थान में, पूरे देश में कांग्रेस ने एक टूल किट के माध्यम से एक भ्रम फैलाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ गई तो संविधान को बदल देंगे। मोदी जी ने बाकायदा स्पष्ट, और उसका वीडियो भी हमने यहाँ सुनाया, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और न संविधान के साथ किसी को छेड़छाड़ करनी दी जाएगी, न किसी को आरक्षण के साथ। जैसा कि देखा गया बार बार नेताओं द्वारा जो है संविधान न बदलने की दुहाई दी जा रही है, तो जनता को स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है? जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम को तोड़ने के लिए बात कही जा रही है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का। 1947 के बाद में जिस प्रकार धारा 370 लगा के देश को तोड़ने का काम किया, इसी प्रकार से मुस्लिमों को डराना कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो पाकिस्तान भेज देगी, दलितों को संविधान के नाम से और आरक्षण के नाम से डराना धमकाने का काम करना। कांग्रेस के डीएनए में लोगों को फूट डालो, राज करो का काम करने का जो है, उसको तोड़ने का काम करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। देखा गया कि पूरा चुनाव है जो देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कुशवाहा के बीच न होकर राजेंद्र राठौड़ राहुल कुशवाहा के बीच कर दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना क्या है। चुनाव न देवेंद्र झाझड़िया का है, चुनाव न राहुल कुशवाहा का, चुनाव तो राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी का है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी बन के घर घर हो जाओ। मैं कांग्रेस के उम्मीदवार से कहता हूं, वो भी ये खींच के कह दे, सीना ठोक के कह दे कि हर व्यक्ति राहुल गांधी बन के घर घर हो जाओ, पता चल जाएगा। सरदार शहर अनुसूचित जाति सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं विधायक मंजू जी मेघवाल, उनसे चर्चा करेंगे। सरदार शहर पहुंचना हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरदार शहर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पूरे राजस्थान में एक माहौल बना हुआ है और सभी लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पे पूरी तरह से विश्वास है और निश्चित रूप से इस बार जो है 25 की 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी। नागौर क्षेत्र से आप आते हैं और नागौर से जो समीकरण है वो भाजपा के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नागौर से बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है ये, और हमारी आदरणीय जो वहाँ की प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा बहुत अच्छे वोटों से जीत कर जा रही है और पूरे जिले के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत एक अच्छा माहौल है। पूरा कार्यक्रम आपने देखा था, हालांकि उप मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन अच्छी यहाँ पर सभा हुई है। आप देखते रहिए K24, आपका खबरी। बहुत बहुत धन्यवाद।